आप जपै औरों को जपावै, नानक निश्चय मुक्ति पावै। गुरु नानक जी कहते हैं जो खुद भी नाम जप करता है, ध्यान करता है और औरों को भी प्रेरणा देता है, प्रेरणा बनता है औरों के लिए, वो निश्चय ही मुक्ति खुद प्राप्त करता है और दूसरों को भी मुक्ति के मार्ग पर चलाता है। ऐसे ही भारत भूमि पर अनेकों अनेकों संत महापुरुष भगत हुए हैं। अभी हम जिन संत महापुरुष की बात कर रहे हैं उनकी जीवन प्रसंग घटनाओं पर चर्चा कर रहे हैं। उनका नाम संत सदगुरु श्री भोला राम जी महाराज जी। भोला राम जी महाराज जी का दिव्य स्थान देवरी धाम, जो कि दो देवरी धाम बन गई हैं। एक जहां उनका जीवन काल बीता, जिस जगह पे वो रहा करते थे, जिस खेत में वो रहा करते थे, वहाँ अपना रोजगार किया करते, वहीं भजन साधन किया करते थे। दूसरा स्थान उसी स्थान से सीधी दूरी है 2 किलोमीटर पर ऊपरली देवरी धाम, जो कि उनका समाधि स्थान है, जहाँ पर उन्होंने जीवित समाधि ली थी। वैसे तो जोधपुर जिले में, नागौर जिले में और भी आसपास के जिलों में उनकी विरक्त पंथ परंपरा के 100-150 साधु सन्यासी हैं श्री भोलाराम जी महाराज के। भोलाराम जी महाराज कबीर साहेब को इष्टदेव पंथ प्रवर्तक मानते थे तथा सदगुरु गरीबदास जी को भी मानते थे, क्योंकि वो सदगुरु गरीबदास जी की वाणी पढ़ा करते थे। तो जैसे कि उनका जन्म जोधपुर जिले में भोपालगढ़ तहसील और भोपालगढ़ तहसील कस्बे गांव से दूर 6 किलोमीटर पर एक ढाणी है, गुजरों की ढाणी। पूरी ढाणी है वो सदगुरु भोलाराम जी के 2 भाइयों के बेटे पोतों की ढाणी है। अभी लगभग वहाँ पे 40-50 घर हैं उस ढाणी में। वो सारे ही भाटिया गुजर परिवार से संबंधित हैं। तो भोलाराम जी 3 भाई थे और खुद भोलाराम जी तो शादी करके भी अविवाहित ही रहे थे, क्योंकि जब अगर हम शुरू से उनकी बात करें तो भोलाराम जी का जन्म जब हुआ था, मतलब उन्होंने समाधि ली थी सन 1940 के आसपास और 70 साल की उम्र में जीवित समाधि ली थी उन्होंने। तो इस हिसाब से लगाएं तो हम सन 1870 के आसपास उनका अवतरण इस पृथ्वी पर हुआ। तो वो ढाणी जहाँ पर है भोपालगढ़ से 6 किलोमीटर दूर, अब जहाँ निचली देवरी धाम नाम से जो आश्रम है, वहाँ मेरे को दूसरी और तीसरी साल में रहने का मौका मिला और मैं उस दिव्य स्थान पर रहा। 2 साल मैंने ध्यान साधना की। अपने जीवन में ध्यान साधना को आगे बढ़ाने में उस स्थान की मेरे जीवन में एक विशेष भूमिका रही, क्योंकि जहाँ मैं पहली साल रहा था जोधपुर शहर के एक मंदिर में, वो भी था वन क्षेत्र में ही, शहर के भीतर भी था और वो थोड़ा वन क्षेत्र था, फॉरेस्ट विभाग, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का। लेकिन वहाँ मैं कभी किसी साधु संतों के संपर्क में नहीं आया था, विरक्त वेश वालों के। वहाँ उस मंदिर में सारे घर गृहस्थी लोग आते थे और वो ही मेरे से विचार विमर्श उनका होता था। तो उनकी शिक्षाएं विरक्त साधु संतों जैसी नहीं हो सकती थी। तो जब मैं निचली देवरी धाम में आया, किसी पते से परमात्मा ने भेजा या किसी को माध्यम बना के मेरे को जानकारी दी और सन 2008-9 और 9-10 वाली साल में मैं निचली देवरी धाम में रहा था। कभी कभी ऊपरली देवरी धाम में भी कार्यक्रम में मैं जाया करता था उन 2 साल के दौरान। तो हुआ क्या कि जब मैं वहाँ गया तब मेरे को भोलाराम जी के बारे में पता चला, उनके जीवन प्रसंग के बारे में,
क्योंकि वहाँ पे हर पूनम और अमावस्या को सत्संग कीर्तन होता है। तो वहाँ भी मैंने साधु संतों का संग मिला, विरक्त वेश के बारे में जानकारी मिली, साधुओं की जीवन शैली का पता हुआ। मैंने पहले साधु वेश तो धारण कर लिया था, लेकिन साधुओं की जीवन शैली का मेरे को पता नहीं हुआ था कि समाज और साधु के बीच क्या संबंध होता है, वो संबंध कैसे चलता है। इस बात से मैं अनभिज्ञ था। तो जब मैं उस आश्रम में पहली बार आया, 1 साल साधु जीवन का पूरा करने के बाद, मेरा पहली साल जोधपुर में और दूसरा तीसरा साधु जीवन का टाइम निचली देवरी धाम में निकला। तो हम जो बात कर रहे थे सदगुरु संत भोलाराम जी महाराज की, कि वो बचपन में भेड़ बकरियां चराया करते थे। गुज्जर परिवार था, तो गुज्जरों में भेड़ बकरियां चराई जाती हैं। तो उस ढाणे में उस समय वो उनका एक ही परिवार था, कुछ और परिवार भी रहे होंगे, उनके चचेरे वगैरह, चचेरे चाचा ताऊ के, और उनके 2 भाई थे। तो वो जहाँ भेड़ बकरियां चराया करते थे, तो एक छोटी सी पहाड़ी वो चौड़ाई में फैली हुई है। पहाड़ी की ऊंचाई तो कम है, लेकिन वो चौड़ाई के अंदर 2 किलोमीटर गुणा 2 किलोमीटर में फैली हुई है। जोधपुर जिला है, ये काफी कुछ पथरीला सा, नीची नीची पहाड़ियों का सा ही जगह है। तो जिस जगह निचली देवरी धाम में, आजकल उसको गुज्जरों की ढाणी भी बोलते थे पहले, आजकल उस क्षेत्र का नाम श्री भोलाराम नगर भी हो गया है। तो वहाँ भोलाराम जी उस पहाड़ी पर भेड़ बकरियां चराया करते थे। जब वो भेड़ बकरियां चराया करते थे, तो उनके अंतरात्मा से एक आवाज आया करती थी, क्या तू सिर्फ ये काम करने ही आया है? अरे तू भजन करने आया है, भजन कर भजन। ऐसी बार बार उन पहाड़ियों में, उनकी अंतरात्मा में ऐसी आवाज आया करती थी। फिर धीरे धीरे उन्होंने ध्यान भजन जो भी कुछ आता था उन्होंने करना शुरू कर दिया, और वो कुछ थोड़ा थोड़ा करते रहे। लेकिन जब वो 18-20 साल की उम्र के हो गए, तो उनके शादी हो चुकी थी, और शादी के बाद जो दोबारा से पत्नी को लाया जाता है वो प्रक्रिया होनी थी, जिसको मुकलावा बोलते हैं मारवाड़ में, कहीं कहीं उनको फेर पाटा बोलते हैं। आजकल तो वो चीज़ रही नहीं। पहले छोटे बच्चों की शादियां हो जाया करती थी, तो लड़की अपने घर होती, लड़का अपने घर होता। लेकिन जब वो जवान होते, 16, 18, 20 साल की उम्र होती, तब उनका ससुराल में लड़की का जाना हुआ करता था। तो भोलाराम जी महाराज 18-20 साल की उम्र के हुए, तब उनका मुकलावे की, फेर पट्टे की बात चली कि अब लड़की को ससुराल में रहना चाहिए। तब भोलाराम जी ने साफ साफ कह दिया रिश्ते नातों को, घर वालों को, कि मैं गृहस्थी जीवन नहीं जीऊंगा। तो घर वालों ने, रिश्ते नातों ने कहा कि तुम्हारी शादी हो चुकी है, जैसे कि गुजरों में हो जाया करती थी, बच्चों में, छोटे छोटे में ही, और जातियों में भी हुआ करती थी, पर गुजरों में तो थोड़ी ज़्यादा ही थी। कई कई जगह तो गुजर जाति के अंदर अब भी बाल विवाह होते हैं। तो ये बात तो भोलाराम जी की बहुत पुराने टाइम की हो गई है। सन 1940 के आसपास, तो 70 साल की उम्र में उन्होंने जीवित समाधि ले ली थी। तो उससे पहले की 18-20 साल वाली उम्र की बात थी। तो संत सदगुरु भोलाराम जी ने कहा कि अगर वो लड़की चाहे तो बहन के नाते से मैं उसको रख सकता हूं, और उसके भोजन कपड़े की कोई कमी रहेगी नहीं, लेकिन हमारा उसका रिश्ता पति पत्नी का नहीं रहेगा, बहन भाई का रहेगा। उस लड़की से पूछ लो। तो भोलाराम जी खुद उनके घर पे गए और उस लड़की को बुलाया और बोला कि अगर बहन भाई के रिश्ते से रहना चाहे तो रह सकती है, नहीं तो तेरे को गुजरों का दूसरा लड़का मिल जाएगा। उस लड़की ने मना कर दिया, बोले मैं इस रिश्ते में नहीं रहूंगी, मैं विवाहित जीवन ही जीऊंगी। अब दोनों अपनी अपनी जगह ईमानदार थे, ठीक है, दोनों का अपना जीवन था, अपना चुनाव था। फिर उसके बाद भोलाराम जी अकेले ही अपने घर पे रहे। उनके 2 भाइयों की शादी हो गई थी, और वो अपने काम में थे, ये अपने काम में थे। लेकिन भोलाराम जी ने कोई विरक्त साधु वेश धारण नहीं किया।
फिर उन्होंने जोधपुर शहर के आसपास में कोई कबीरपंथी साधु संत थे हीरादास जी, उनसे परंपरा के हिसाब से गुरु मंत्र ले लिया था। फिर उन्होंने गुरु मंत्र ले लिया और अपने यहाँ खेत में रह के भजन करते, दिन में खेत का काम करते, रात में भजन करते। फिर बाद में उनको महसूस हुआ कि यहाँ भजन में थोड़ा डिस्टर्ब होता है, कुछ भेड़ बकरियाँ होती हैं आसपास में, और वो उस पहाड़ी के ऊपर एकांत में जाके रात में भजन किया करते, एक गुफा में बैठ के। वहाँ भी थोड़ी जगह थी गुफा टाइप की थोड़ी सी, तो वहाँ बैठ के भजन किया करते थे। इधर उन्हीं के भाइयों में से एक भाई थे हेमाराम जी, उनका खेत भी उनके खेत से ही लगता हुआ था। तो हेमाराम जी के भी एक दो भाई और थे। तो हेमाराम जी के भाइयों का परिवार ज़्यादा नहीं बढ़ा, उनके एक दो परिवार रहे और हेमाराम जी का अलग परिवार रहा। और हेमाराम जी ने भी शादी नहीं की थी, तो ये दोनों ही अविवाहित रूप में रह रहे थे। तो हेमाराम जी भी ध्यान भजन किया करते थे और हेमाराम जी ने भोलाराम जी को ही गुरु मान लिया था। इन्हीं से गुरु मंत्र परंपरा के हिसाब से ले लिया था। भोलाराम जी हीरादास जी से गुरु मंत्र लेके आए थे, नामदान लेके आए थे, हेमाराम जी ने इनसे ले लिया था। जब भोलाराम जी पहाड़ी में भजन करने जाया करते थे तो हेमाराम जी को ये पता लग जाया करता था कि आज भोलाराम जी कैसे भजन कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, इनके मन में क्या चल रहा है। तो हेमाराम जी अगले दिन भोलाराम जी को बता दिया करते थे कि आज आपका भजन ऐसा चला, आप ये कर रहे थे, ऐसे कर रहे थे। तो भोलाराम जी को आश्चर्य हुआ करता था कि गुरु को शिष्य बता रहा है। उस समय भोलाराम जी को अनुभूतियां नहीं हुई थी। फिर जब उनको अनुभूतियां नहीं हुई तो वो बेचैन हो गए और बेचैन होकर उन्होंने क्या किया कि भोजन पानी बंद कर दिया और परमात्मा से आह्वान किया कि तुम मिलोगे तो ही ठीक है, नहीं तो हम भोजन पानी छोड़ देते हैं। फिर जब उन्होंने भोजन पानी छोड़ दिया और एक जगह बैठ गए तो हेमाराम जी भजन में पहले से ही सिद्ध हो चुके थे। जब हेमाराम जी उनके शिष्य रूप में थे लेकिन भजन में सिद्ध थे। जब भोलाराम जी को भोजन पानी छोड़े हुए लगभग 40 दिन हो गए तब हेमाराम जी को आकाशवाणी हुई कि जाओ उस योगी को बोल दो कि हठ नहीं करे, जो कुछ उसको मिलना है वो सहज में ही मिल जाएगा, समय आने पर मिल जाएगा, लेकिन अभी भोजन पानी ग्रहण करे और शरीर को ठीक रखे। तो हेमाराम जी ने भोलाराम जी को आकर ये सब बता दिया। फिर भोलाराम जी ने वापिस भोजन पानी शुरू कर दिया। फिर धीरे धीरे ध्यान भजन करते हुए भोलाराम जी को अंदर की अनुभूतियां, दिव्य सत्ताएं प्राप्त हो गई। फिर एक बार भोलाराम जी उस पहाड़ी पर गए हुए थे और वहां पर कोई आदमी अपनी भेड़ बकरी चरा रहा था और उसने घास इकट्ठा करने के लिए एक चद्दर, एक पल्ली बिछा रखी थी। तो भोलाराम जी उनसे कुछ बातचीत कर रहे थे। तो बात ही बात में भोलाराम जी ने कहा, जैसे तुम्हारी चादर के ये चारों कोने दिखाई देते हैं ना, ऐसे ही मुझे इस पृथ्वी के, इस ब्रह्मांड के कोने दिखाई देते हैं, इनकी सीमाएं भी दिखाई देती हैं मेरे को। ऐसा भोलाराम जी ने कभी भाव में आके किसी को अपनी अनुभूति बताई थी। फिर धीरे धीरे भोलाराम जी के बारे में लोगों को पता लगने लगा कि यहाँ कोई संत रहते हैं, भजन करते हैं, अच्छे संत हैं। क्योंकि संतों की खुशबू कभी ना कभी तो कहीं ना कहीं तो फैल ही जाती है और श्रद्धालु लोग श्रद्धा भक्ति से उनके पास आते हैं, जिज्ञासु लोग जिज्ञासा से उनके पास आते हैं। तो एक बार क्या हुआ, ये बात रजलाणी के रजवाड़े के ठाकुर साहिबों को पता लगे कि यहाँ कोई संत रहते हैं। तो उन्होंने उनके चरण घर में पधराने के लिए, चरण घर में रखवाने के लिए उनको बुलाया। और उनको बुलाया तो उन्होंने स्वागत के लिए ढोल ढमाकों की तैयारी कर ली थी। और जब भोलाराम जी को पता लगा कि ये ढोल धमाके करेंगे तो उन्होंने क्या किया, उस रास्ते से नहीं गए और चुपचाप किसी छोटे से छुपे हुए रास्ते से घर में प्रवेश कर गए और बोले कि नहीं, ये सब मेरे को पसंद नहीं है। तो उनका जीवन बहुत सादगीपूर्ण था। वो किसी तरह का दिखावे में रुचि नहीं रखते थे। जब ये बात
बाद में जोधपुर के राजा साहब को पता लगे कि वहाँ कोई संत रहते हैं, तो उन्होंने भी जोधपुर में राजमहल में श्री सद्गुरु भोलाराम जी को बुलाया और वहाँ उनके सेवा में स्वागत में एक राजसी थाल भोजन का उनके सामने लाया गया। वहाँ राजा के नियम के अनुसार, उनकी सुविधा के अनुसार जितने भी भोजन पकवान हो सकते थे उस थाली में लाए। तो सद्गुरु भोलाराम जी ने कोई भोजन ग्रहण नहीं किया, कोई भोजन नहीं लिया और उसमें रोटी का एक छोटा सा टुकड़ा तोड़ा और वो भी तोड़ के अपने पास रख लिया, उसको भी खाया नहीं और थाल वापस कर दिया। क्योंकि कई संतों का नियम होता था कि वो अन्याय का, अत्याचार का भोजन नहीं करते, खाली अपने मेहनत की कमाई ही खाते। तो सद्गुरु भोलाराम जी ने भी ऐसा ही किया और उन्होंने भोजन नहीं किया। क्योंकि कईयों का जो मानना होता है कि राजा, कसाई, कलाल और वैश्या, इन चार का भोजन, इन चार की कमाई का हाथ का भोजन नहीं करना। क्योंकि राजा कर लेता है प्रजा से तो उनको दुखी करके लेता है, कसाई जानवर काटता है तो वो पाप की कमाई होगी, कलाल शराब बेचता है वो पाप की कमाई होगी, वैश्या गलत कर्म, अवैध कर्म करके पैसा इकट्ठा करती है तो वो अवैध कमाई होगी। हालांकि जो साक्षी भाव में होते हैं वो इन सब बातों को नहीं मानते। हालांकि ये बात सही है, समाज में गलत नहीं होना चाहिए, सब कुछ ठीक होना चाहिए। संतों का ऐसा भाव होता है कि हम सत्य को ही आगे बढ़ाएं, झूठ को महत्व नहीं दें, इसलिए वो प्रेरणा देने के लिए ऐसा कर लेते हैं। कुछ संतों का भक्ति भाव भी ऐसा होता है कि वो पाप की कमाई नहीं खाएं। तो भोलाराम जी ने भी उस समय वहाँ भोजन नहीं किया। फिर एक बार क्या हुआ कि जो रड़ोद गांव है, वहीं पर एक गांव का नाम रड़ोद गांव है, तो रड़ोद गांव में कुछ रात को हलचल होने लग गई थी। लोगों को बेचैनी होती, कुछ तरह तरह की घटनाएं होती, दुर्घटनाएं होती और कुछ आवाज़ें आती। लोग मानते थे कि यहाँ कोई भूत प्रेत का साया हो गया है, पूरे गांव के अंदर भूतों की कोई टोली आ गई है और जो परेशान करती है। फिर गाँव वालों ने कई तरह के उपाय किए, प्रयोग किए और उनको कुछ भी नहीं हुआ। कई जगह दौड़े, पूजा वगैरह भी करवाई, सब कुछ करवाया, लेकिन कोई समाधान नहीं मिला। फिर जब उनको पता लगा कि यहाँ कोई संत भोलाराम जी रहते हैं तो वो सब संत भोलाराम जी के पास आए और उन्होंने अपने गांव की पीड़ा बताई। फिर संत भोलाराम जी महाराज उनके वहाँ गए और उन्होंने कबीरपंथी पूजा पद्धति के हिसाब से आरती चौका करवाया। और फिर उस दिन के बाद वहाँ सारे भूत प्रेत की घटनाएं जो कुछ थी, गांव वाले जो कुछ मानते थे, वो सब शांत हो गया, एकदम शांति हो गई गांव में। फिर कहते हैं कि जब उन्होंने चौका आरती करवाई, कबीरवाणी का पाठ करवाया, बीजक साहब का पाठ करवाया या कबीरपंथी शास्त्रों के अनुसार जो कुछ भी कर्म कांड होते हैं वो सब करवाए, उनकी उपस्थिति और बाहर के कर्म कांड सब मिलके उस गांव में शांति हो गई। फिर कहते हैं कि सारे भूत प्रेत तो भाग गए, लेकिन जब वहाँ आरती चौका हुए थे तो एक भूत वहाँ नहीं था, वो किसी दूसरे गांव में गया हुआ था। अगर वो किसी दूसरे गांव में गया हुआ था और जब वो वापस आया अगले दूसरे तीसरे दिन, तो उसने देखा कि अपने कुटुंब, कबीले, परिवार के सारे लोग गायब हैं, है ही नहीं, उनका सबका मोक्ष हो गया है, वो सब तो प्रेत योनि से छूट गए हैं। तो वो रोया खूब। तो उसने कहा कि सारों की मुक्ति होगी, सब प्रेत योनि से छूट गए, मेरा क्या होगा। जब उनकी आवाज़ गांव वालों ने सुनी, किसी ने सुनी, तो भोलाराम जी को फिर से बुलाया गया और वहाँ से फिर से आरती पूजा, कबीरपंथी वाणी का पाठ पूजा करवाया गया और फिर उसकी मुक्ति भी हो गई। इस घटना के बाद सद्गुरु भोलाराम जी की विशेष रूप से उस क्षेत्र में मान्यता हो गई, क्योंकि उस क्षेत्र में पहले से ही राम स्नेही संतों का काफ़ी प्रचार प्रसार हुआ है। और जो रड़ोद गांव है उसके बिल्कुल पास में ही सद्गुरु रामदास जी का मुख्य स्थान खेड़ापा भी है। लेकिन इस घटना के बाद भोलाराम जी का विशेष रूप से लोगों को पता लगा कि यहाँ कोई संत रहते हैं और वो ऐसा कुछ कर लेते हैं। तो इधर जो हेमाराम जी थे और भोलाराम जी थे, ये दोनों ही एक तरह से तो गुरु शिष्य के संबंध में थे, लेकिन हेमाराम जी की दिव्य दृष्टि थोड़ी ज़्यादा ही मालूम पड़ती थी।
ऐसा कहते हैं कि एक बार उनके पास एक मृत बच्चा लाया गया जो कि मर गया था, और उन्होंने कहा कि बाबू जी महाराज इसको ठीक कर दो। तो पहले तो उन्होंने मना किया, धमकाया, भगाया, पर वो नहीं माने। तो उन्होंने उस बच्चे के ऊपर हाथ फेरा और वो बच्चा जीवित हो गया। वो बच्चा शायद अभी भी एक इंसान है जो जीवित है, शायद वो अभी भी देवरी में आता है। तो इस तरह जो संतों की महिमाएं हैं, इनके गुणगान हैं, इनकी महिमा कहाँ तक कही जा सकती है, अपन थोड़ा बहुत चर्चा कर लेते हैं, विचार कर लेते हैं। इससे अपने ही श्रद्धा भक्ति बढ़ जाती है और हम अपने को ही आगे भक्ति के मार्ग पर चला लेते हैं। तो अलग अलग क्षेत्रों में, अलग अलग जगहों पर ये जो संत महापुरुष होते रहे हैं, होते रहेंगे, उसी के गीत हम गाते रहेंगे। हम भी थोड़ी बहुत जो कुछ भी साधना भक्ति करते हैं उसमें अपने को जो फल मिलता है, जो कुछ महसूस होता है, वो उन्हीं संतों की कृपा है, उन्हीं के स्थानों की कृपा है, उन्हीं की तरंगे हैं जो हमें प्रेरित करती हैं, आगे बढ़ाती हैं। तो जैसे कि संतों की महिमा में कुछ शब्द हैं, कुछ पद हैं जो हम गुनगुना सकते हैं और उन्हीं संतों को याद में कर सकते हैं। सतगुरु भोलाराम जी की एक बात और मेरे को रह गई थी कि सतगुरु भोलाराम जी ऐसे कर्म योगी थे कि वो किसी का फ्री में नहीं खाया करते थे। अगर वो किसी घर में भी जाया करते थे, अगर उनको वहाँ भोजन कोई करा भी देता जबरदस्ती करके, तो भोजन करके या भोजन करने से पहले उनके घर में कुछ काम कर लिया करते थे। वो झाड़ू बुहारी कर लिया करते थे, पशुओं का कोई काम कर दिया करते थे, कुछ और जो भी घर में छोटा मोटा काम होता तो वो कर लिया करते थे वहाँ पे। वो किसी का फ्री का खाना अच्छा नहीं समझते थे। अब उनके दो देवरी हो गई, एक निचली देवरी, एक ऊपरी देवरी। फिर बाद में क्या हुआ, उनका आखिरी टाइम आया तो उन्होंने कहा कि मैं जीवित समाधि लूँगा। और फिर उन्होंने जहाँ उनका खेत था, जहाँ वो रहा करते थे, घर भी वहीं था, खेत भी वहीं था, झोपड़ा था, घर तो क्या था उस समय, और जो पहले झोंपड़ा था अब वो मंदिर बन गया है, और जो खेत था वो आश्रम बन गया है। तो उस जगह उन्होंने जगह तैयार की और समाधि खुदवाई, जमीन खुदवाई कि इसके अंदर मैं बैठ जाऊंगा और आप उसके ऊपर थोथ के ऊपर कुछ लगा के तख्ती वक्ती मिट्टी डाल के दबा देना। जीवित समाधि लेने का विचार उसने वहाँ कर लिया था उन्होंने। फिर वहाँ गांव का कोई आदमी आया, उसने कहा कि यहाँ मेरा खेत है बगल में, आप अगर यहाँ जीवित समाधि ले लोगे तो ये आश्रम बन जाएगा और लोग यहाँ आएंगे तो मेरे खेत की खेती नष्ट हो जाएगी। फिर भोलाराम जी ने ये बात सुनी कि मेरी वजह से किसी को कोई नुकसान होता है, तो उन्होंने वहाँ जीवित समाधि लेने का विचार छोड़ दिया। और फिर 6 महीने बाद जहाँ ऊपरली देवरी है वहाँ जाके उन्होंने जीवित समाधि ली। जमीन खुदवाई, गड्ढा खुदवाया, उसमें जाके बैठ गए और लोगों को बोल गए कि उसके ऊपर मेरे सिर के ऊपर छत बना के और पूरी मिट्टी को ढक देना, उसको डाल देना। फिर उन्होंने ऊपरली देवरी वाले स्थान पर जाके जीवित समाधि ले ली। तभी से वो स्थान ऊपरली देवरी के नाम से बन गया। खाली उन्होंने वहाँ जीवित समाधि ली थी आखिरी टाइम में, पूरा जीवन उन्होंने निचली देवरी में बिताया था। निचली देवरी में मांगूबाई जी हैं, मांगू महाराज बोलते हैं उनको। वहाँ के श्री महेंद्र जी अमृत साहेब हैं, वो भी बहुत विचारशील हैं। मांगू महाराज जी जो हैं वो बहुत श्रद्धालु हैं और अमृत साहेब हैं वो बहुत विचारशील हैं। मांगू महाराज जी जो हैं वो भोलाराम जी के एक भाई की पोती हैं और जो अमृत साहेब हैं वो किसी दूसरे गांव से आए हुए संत हैं। तो वो दोनों वैसे गुरु बहन भाई ही हैं, संत अमृत साहेब जी और संत मांगू बाई जी। और ऊपरली देवरी में जो हैं रमैया साहेब जी हैं, रामदास शास्त्री जी हैं, वो ऊपरली देवरी को संचालित करते हैं। तो फिर ऊपरली देवरी में भोलाराम जी ने अपनी जीवित समाधि ग्रहण कर ली। अब कई लोगों का ये प्रश्न होता है कि जीवित समाधि तो आत्महत्या है, फिर ये संत आत्महत्या क्यों करते हैं? तो भाई मैं बता दूं, जिन लोगों को भ्रम हो कि जीवित समाधि आत्महत्या है, तो आत्महत्या उनके लिए है जिनका मन प्राण पर नियंत्रण नहीं है। उनके लिए तो निश्चित ही जीवित समाधि आत्महत्या है। लेकिन
जिन महापुरुषों ने मन को कंट्रोल कर लिया, मन और प्राणों को कंट्रोल कर लिया है, वो जीवित समाधि ले सकते हैं, उनके लिए आत्महत्या नहीं होगी। क्योंकि इस शरीर की उम्र पूरी हो जाती है तो इसको मरना ही पड़ता है। और जो संत जीवित समाधि लेते हैं वो मृत्यु से थोड़ा ही पहले जीवित समाधि लेते हैं, न कि बहुत पहले। जब उनका शरीर का टाइम पूरा होने को आता है तभी वो उससे कुछ ही 1-2 दिन पहले ही, या 1-2 महीने या 1 आध साल, बस इतना साल, 1 साल के लगभग, उससे पहले नहीं लेते हैं। तो जब ये जीवित समाधि लेते हैं तो इनका उद्देश्य होता है कि जो शरीर मरने वाला है ये ऐसे ही मर जाएगा। अगर इसको जीवित समाधि में रख देते हैं, जमीन में गाड़ के आसन में स्थिर करके रख देते हैं और सांस रोक के अपनी समाधि में स्थिर कर लेते हैं, तो ये आत्महत्या नहीं होती है। क्योंकि आत्महत्या में आदमी का सांस घुट जाता है और मृत्यु होती है, लेकिन योगी पुरुषों का सांस नहीं घुटता है, क्योंकि उनका सांस पे पहले ही कंट्रोल होता है। वो सांस को पहले ही अपने नियंत्रण में रखते हैं, श्वास को, प्राण को, मन को। तो जब तक वो शरीर उनका रहता है, उनकी चेतना उनके अंदर बनी रहती है और उस समय वो कुछ और भी साधना सिद्धि और साधना के संबंध में विकास कार्य कर सकते हैं। तो इसीलिए जो संत हैं वो खुद के साधना मार्ग को गहरा करने के लिए या लोक कल्याण में अपने सूक्ष्म शरीर से प्रभाव स्थापित करने के लिए, लोगों को प्रेरणा देने के लिए स्थूल शरीर को जीवित समाधि की अवस्था में रख लेते हैं। क्योंकि जब तक जीवित ये स्थूल शरीर रहता है तब तक सूक्ष्म शरीर एक्टिव रहता है। अगर ये शरीर खराब हो जाता है तो फिर सूक्ष्म शरीर भी उसको छोड़ के चला जाता है। तो जीवित समाधि होती है, उसमें सूक्ष्म शरीर साधना के गहरे आयाम में और जा सकता है और समाज व्यवहार के रूप में प्रेरणा देने के लिए भी लोगों के लिए उपलब्ध हो सकता है। तो इस विषय में भ्रम नहीं रखना चाहिए, क्योंकि संत ज्ञानेश्वर जी जैसे महान संतों ने भी शरीर को जीवित समाधि में जमीन में रखा और ऊपर से मिट्टी डलवाई। ऐसे ही संत ज्ञानेश्वर जी, संत जसनाथ जी, बहुत सारे संत हुए हैं जिन्होंने जीवित समाधि ली थी। लेकिन जो लोग साधना में अभी उतने गहरे नहीं गए हैं उनको जीवित समाधि लेने निश्चित ही आत्महत्या होगी, और वो आत्महत्या करना भारतीय कानून के अनुसार, मनुष्य जीवन के प्रकृति नियम के अनुसार गलत है। सदगुरु भोलाराम जी को प्रणाम, नमस्कार। सदगुरु कबीर साहिब को भी।